हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं जो आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी है एक अंधे कौवे की। एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में कवि नाम का एक कौवा रहता था। कवि दूसरे कौवों जैसा नहीं था, वो जन्म से ही अंधा था, लेकिन कवि में कुछ खास था, एक अद्भुत साहस और तेज दिमाग। अपनी ब्लाइंडनेस के बावजूद कवि ने कभी अपनी इस कमी को कमजोरी नहीं समझा। उसने अपनी दूसरी सेंसेस पर भरोसा किया। पत्तों की सरसराहट, फूलों की खुशबू और चिड़ियों के गाने, इन सब से वो अपने आसपास की दुनिया को समझता था। एक दिन जंगल में बहुत तेज तूफान आया। जोर जोर से हवा चल रही थी और बारिश हो रही थी। सारे जानवर अपने लिए शेल्टर ढूंढने लगे, पर बहुत से जानवर डर गए थे और रास्ता भटक गए थे। कवि अपनी तेज सेंसेस से जानवरों की परेशानी की आवाजें सुन सकता था। वो जानता था कि उसे कुछ करना होगा। अपने साहस और दृढ़ निश्चय के साथ कवि तूफानी जंगल में आगे बढ़ा। उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया और तूफान की आवाजों से अपना रास्ता ढूंढा। उसे छोटी चिड़ियों का एक झुंड मिला जो डर के मारे कांप रहे थे। कवि ने उन्हें आवाज दी, मेरी आवाज के पीछे आओ, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह पर ले जाऊंगा। कवि पर भरोसा करके चिड़ियां उसके पीछे पीछे चलने लगी। कवि की तेज सुनने की शक्ति ने उसे गिरती हुई शाखाओं से बचने और सुरक्षित रास्ता खोजने में मदद की। हर पंखों की फड़फड़ाहट के साथ वो और भी जानवरों को सुरक्षित जगह पर ले गया। सुबह तक तूफान थम गया था और कवि ने कई जानवरों को बचा लिया था। सारे जानवर कवि के साहस और बुद्धिमत्ता से हैरान थे। उन्हें एहसास हुआ कि अपनी ब्लाइंडनेस के बावजूद कवि की इनर स्ट्रेंथ और विजडम कमाल की थी। कवि ने अपनी लिमिटेशन को अपनी ताकत बना लिया था। उस दिन से कवि जंगल में होप और रेजिलियंस का प्रतीक बन गया। उसने सबको सिखाया कि अगर कॉन्फिडेंस और समझ हो तो शारीरिक लिमिटेशंस ग्रेटनेस पाने में कोई रुकावट नहीं होती। उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई और अनगिनत लोगों को अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स को अपनाने और चैलेंजेस का सामना करने के लिए इंस्पायर किया। तो दोस्तों, अंधे कौवे कवि को याद रखना। उसकी कहानी आपको याद दिलाए कि कोई भी ऑब्स्टिकल हो, करेज और इंटेलिजेंस के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। खुद पर विश्वास करो और अपनी इनर लाइट को जिंदगी के तूफानों में रास्ता दिखाने दो। इस हार्ट वार्मिंग जर्नी में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक उड़ते रहो।